हेलो एंड वेलकम टू सीजी फिल्म्स। मेरा नाम है मोहम्मद आकिब उस्मान और आज की वीडियो में हम बाकी के सिलेक्शन टूल्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो हम सिलेक्शन टूल्स को यूज़ करेंगे वो है हमारे यहाँ पर। तो ये हमारे सिलेक्शन टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेलेक्ट ऑल बाय टाइप। तो इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि जिस चीज़ को हमें सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कैमरास को सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए मेरे दोनों कैमरा सेलेक्ट हो गए। ठीक है, यहाँ पे मैं मैश को सेलेक्ट करता हूँ तो जितने भी मेरे मैश एलिमेंट्स हैं वो सेलेक्ट हो गए। तो जो भी हमारी टाइप होगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से सिलेक्शन बना सकते हैं। उस पर्टिकुलर टाइप की मैश हो, कर्व हो, सरफेसेस हो, टेक्स्ट हो, है ना, हेयर कर्व्स हो, वॉल्यूम का कुछ हो या आर्मेचर हो, एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स हो, लाइट हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो एक्टिव सिलेक्शन सेलेक्ट करने के लिए जैसे हमारा ये कैमरा है, मुझे इसके कैमरा व्यू में जाना है। ठीक है, तो मैं 0 प्रेस करूँगा नंबर पैड पे तो ये हमारा कैमरा व्यू आ गया है। ठीक है, मान लीजिए हमारे सीन में कई सारे कैमराज हैं और हमें ये नहीं पता, हम भूल गए कि कौन सा कैमरा एक्टिव है। तो हम सेलेक्ट पे जाएंगे, सेलेक्ट एक्टिव कैमरा पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो सीन में एक्टिव कैमरा होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। हम जैसे हम 0 प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक्टिव कैमरा है। इसके बाद आ जाता है हमारा ऑप्शन सेलेक्ट मिरर। तो ये हमारे मिरर ऑब्जेक्ट्स में यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई राइट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसी के थ्रू हमने लेफ्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और वो हमारे सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, हमने सेपरेटली उसे बना रखा है। ये आर्मेचर में काफ़ी यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पर हमारा राइट हैंड, राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, तो हमारे मिरर ऑब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और हाँ, उन ऑब्जेक्ट के जो सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं उसमें एल या आर होना ज़रूरी है, जिसके थ्रू हमारा सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये इसका मिरर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब जैसे हम वायरफ्रेम मोड में आ जाते हैं और अब अगला ऑप्शन है सेलेक्ट रैंडम। जैसे हम क्लिक करते हैं तो इसने रैंडमली कुछ भी सेलेक्ट कर लिया है। तो अगला आता है हमारा सेलेक्ट मोड में पेरेंट और चाइल्ड से रिलेटेड सिलेक्शन। तो जो हमारे पेरेंट हमने एग्जांपल बना रखा है इसको हम रखते हैं, बाकी शिफ्ट एच प्रेस करके सबको हाइड कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स इस बड़े वाले क्यूब के साथ पेरेंट है सिवाय इस छोटे वाले के। ये वाला जो है ये इस वाले क्यूब के साथ पेरेंट हुआ है, बाकी ये दोनों जो है ये बड़े वाले क्यूब के साथ पेरेंट हुए हैं। तो जिसका मतलब ये हुआ, ये वाला जो क्यूब है वो इसका चाइल्ड है और ये इसका पेरेंट है। ठीक है, और ये दोनों जो क्यूब हैं ये इसके चाइल्ड है। ठीक है, और ये इन दोनों का पेरेंट है। तो अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो बाकी भी मूव हो रहे हैं क्योंकि जहाँ पेरेंट जाएगा वहाँ उसके चिल्ड्रन जाएंगे, जो हमने पिछली वीडियो में भी कवर किया था। अब फॉर एग्जांपल हम जाते हैं सेलेक्ट में, सेलेक्ट मोर और लेस। तो मोर और लेस मतलब जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट है, तो इसके शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की है नंबर, कंट्रोल के साथ नंबर पैड प्लस और कंट्रोल के साथ नंबर पैड माइनस। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करके नंबर पैड प्लस दबाता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारे दोनों जो इसके चाइल्ड हैं वो सेलेक्ट हो गए। और अगर मैं माइनस करता हूँ तो एक डी सेलेक्ट हो गया, एक सेलेक्ट हो गया प्लस माइनस से। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो। और अगर हाँ मैं उसको और प्लस करता जाऊँगा तो मेरा ये तीसरा चाइल्ड वाला ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हमारे पेरेंट एंड चाइल्ड, एक्सटेंड पेरेंट और एक्सटेंड चाइल्ड। तो इसके हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। ये हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट है, शॉर्टकट की यूज़ करते हैं तो इसके चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स ये आ गए। ठीक है, और इसके चाइल्ड ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, वापस जाना हो तो हम इस तरीके से जा सकते हैं। और जैसे हमारे पेरेंट ऑब्जेक्ट है तो मैं शिफ्ट प्रेस करके इसे सेलेक्ट करूँगा तो हमारे ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स भी आ गए और उसके साथ उसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट भी आ गया, जो कि सारे ही सेलेक्ट हो गए इस तरीके से। तो इसके बाद जो आता है सिलेक्शन का ऑप्शन आता है सेलेक्ट ग्रुप। तो हमारे जो डिफरेंट ग्रुप हमने क्रिएट करे हुए होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा भी ये वाला एक ग्रुप बना हुआ है क्योंकि इसका कलेक्शन अलग है। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला क्यूब सेलेक्ट कर दिया है और मुझे इसका पूरा कलेक्शन को सेलेक्ट करना है तो मैं सेलेक्ट में जाऊँगा, सेलेक्ट ग्रुप और कलेक्शन, तो हमारा पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो गया है। और ऐसे ही अगर मैं इसको क्लिक सेलेक्ट करके शिफ्ट जी प्रेस करूँगा तो हमारे पास इसके ये शॉर्टकट की के थ्रू पूरा मेन्यू आ गया। यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट सीन आ गया है। अब मैं इसका आपको मटेरियल प्रीव्यू दिखा देता हूँ, जैसे कि ये है। तो सेलेक्ट में जाएंगे। अब इसके बाद होता है सेलेक्ट लिंक्ड। इसमें क्या होता है, आप मटेरियल के थ्रू भी जो लिंक हुए में ऑब्जेक्ट्स, जैसे हमारे ये जो दो बिल्डिंग्स हमने बना रखी हैं बड़े वाले क्यूब्स, तो ये ब्लू है तो ये सेम मटेरियल शेयर कर रहे हैं तो हम इनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये ब्लू वाली बिल्डिंग है, अब मैं इसका सिलेक्शन बनाता हूँ, जो इसका लिंक्ड ऑब्जेक्ट है
जो मटेरियल शेयर कर रहा है इस पर क्लिक करूँगा तो दूसरा वाला भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। और जैसे ही हमारा रेड वाला क्यूब है तो इसके जो लिंक्ड ऑब्जेक्ट है मटेरियल वाइज वो बाकी के 3 छोटे क्यूब हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे तो बाकी के 3 छोटे क्यूब भी सिलेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से हम लिंक्ड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है सेलेक्ट पैटर्न। ठीक है, सेलेक्ट पैटर्न क्या होता है, जैसे हमारा एक सीन है, इस सीन के अंदर हमने एक तो प्लेन यूज कर रखी है, प्लेन के साथ साथ हमने ये क्यूब्स बना रखे हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्यूब 001, क्यूब 002 और बाकी ये सब भी क्यूब्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ सेलेक्ट और सेलेक्ट पैटर्न में, यहाँ पर मैं आके टाइप करूँ क्यूब, ठीक है, और एंटर मारूंगा तो जितने भी हमारे सीन में क्यूब नाम के ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सिलेंडर्स या कोई और शेप या लाइट्स, कैमरा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सीन है, सेलेक्ट पैटर्न, क्यूब हटा के हम कर देते हैं कैमरा, तो हमारे दोनों कैमरा सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे बाकी के बचे हुए सिलेक्शन टूल्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।